हेलो स्टूडेंट। जैसा कि सबको मालूम है कि इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास कर रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 8 यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रश्नों का हल किया था। इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन बैंक में उसी का हम लोग सलूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग अब हम अपने प्रश्नों पर आ जाएं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हेक्साएमिन प्लेटिनम हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। तो चूंकि इस चैप्टर के बारे में पहले भी बताए हैं आप लोग को कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। चूंकि इसको आप रटते हैं तो रटने से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज होता है, आईपीसी नेम होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन है आईपीसी नेम से, तो इसमें आपको देखिए इसमें क्या है। इसमें कहता है कि हेक्साएमिन प्लेटिनम 4। तो सबसे पहले ये नाम जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसमें फार्मूला सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि ये आईयूपीएसी नेम दिया गया है, इसमें कौन सा फार्मूला है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इस पर नजर रखना है। देखिए बिल्कुल टेक्निकल ढंग से चलिएगा तो गलती नहीं होगा। तो देखना होगा कि इसमें से जो भी फार्मूला दिया गया है एबीसीडी में, इसमें किस किस फार्मूला में ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है। तो आप इसी पर अपना फार्मूला देख के देखिए। पहले फार्मूला में देखिए अमोनिया 0 होता है, 0 × 6 0 हो गया, और Cl4। इसका मतलब है कि यह इसमें प्लेटिनम का +4 आ रहा है, इसमें प्लेटिनम का +2 आ रहा है। देखिए इसमें प्लेटिनम का क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। इसमें प्लेटिनम का क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसमें प्लेटिनम का क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसमें प्लेटिनम का क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 6 है, 6 है तो -6 हो गया, यानी ये 6 0 हो गया, यानी +6 हो रहा है। तो अब क्लियर हो गया कि आप नाम से इसमें देख लीजिएगा। तो आप सबसे पहले नंबर में ही आप देख लीजिए कि 4 है, तो 4 आपको ये आ रहा है, इसलिए पहला नंबर का आंसर क्या होगा, ये। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको डिफरेंट आ जाए तो आप आसानी से नाम सेलेक्ट फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें देखिए, आपने इसमें देखा +4 है, इसमें आपने देखा कि +2 है, इसमें आपने देखा +3 है, और इसमें आपने देखा कि +6 है, +6 है। तो इस तरह से आप देखिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है सारे फार्मूला का, और चूंकि 4 वाला एक ही है तो आप बाकी जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका सही आंसर हो गया। ये आसानी से समझ सकते। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो आपको हम बताए हैं कि प्लेटिनम को आप X मान लीजिएगा, अमोनिया 0 होता है, उदासीन लिगेंड है, 0 × 6 हो गया, और क्लोरीन -1 × 4, टोटल का बीजगणितीय जोड़ 0 हो गया। तो x - 4 = 0, तो x बराबर हो गया +4, इसलिए सही आंसर आपका ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि फिर एक फार्मूला आपके सामने, क्रोमियम H2O होल 4 Cl2, बाहर एक प्लस आयन है, संकुल में यानी कॉम्प्लेक्स में, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। बहुत आसान है, आपको अभी हमने जस्ट बताया कि इसका क्रोमियम का निकालना है, तो इसका x मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसका H2O, H2O का क्या होता है 0, तो 0 × 4 प्लस क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 × 2, टोटल का बीजगणितीय जोड़ 0 के बराबर हो जाए। तो फिर आ गया आपको x - 2 = 0, x = +2। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या हो गया। और एक चीज और है, यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्लस है, तो रूल के हिसाब से +1 हो जाएगा। तो इधर +1, इधर हो गया +3। तो ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ जो है बाहर में अगर कुछ रहेगा तो कॉम्प्लेक्स आयन हो जाता है वो, और उसके बाद बीजगणितीय जोड़ 0 नहीं होगा, 0 नहीं होके +1 हो जाएगा, जो जितना बाहर में प्लस रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो ये सबको मालूम होगा।
चलिए, तो +3 यानी बी नंबर आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उप सहसंयोग यौगिक यानी फॉर्मूला देख लीजिए, K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है तो आप निकाल लीजिए। अभी जस्ट हमने बताया कि निकेल का निकालना है तो इसको X मानेंगे। पोटेशियम का सबको पता है +1 होता है। निकेल का आपने X मान लिया, निकेल का आपने X मान लिया, और Cn का क्या होता है? -1। तो पता है सबको। अब सबका मान पुट कर लीजिए, तो पोटेशियम +1 गुना 4, निकेल का X मान लिया है, X प्लस Cn 4 है तो -1 गुना 4, -1 गुना 4 बराबर 0 हो गया। तो अब 0 हो गया तो अब क्या हो गया? 4 + x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 - 4 हो गया, यानी 0 हो गया। तो अब 0 इसका आंसर आ गया, यानी डी में है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहेगा तो जिसका निकालना है, और निकालने के लिए किसका कहता है? हर फार्मूला में देखिएगा तो सेंट्रल मेटल आयन का निकालना होता है। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन है? निकेल। तो हर जितने भी फार्मूला इसमें आएगा सब पर ध्यान रखना है। इसके लिए X मान लेंगे, और बाकी का जो है अपने रूल में आपको दिया गया है, जो आप नोटबुक में लिखाया गया था, उसको अनुसरण करते हुए कैलकुलेशन करिएगा तो सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? K3Cr C2O4 में Cr का उप सहसंयोग संख्या, देखिए इसका अंग्रेजी आपको याद होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कौन इंडिकेट करता है? डोनर एटम। तो इसमें पहले आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड जो दिया गया है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड अटैच है उस पर नजर रखना है कि वो किस तरह का लिगेंड है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है। पॉलीडेंटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉलीडेंटेड देगा नहीं। ज़्यादातर आपको चूंकि इस 11th-12th में मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड ही यूज हो रहा है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है C2O4 ऑक्जिलेट आयन, जो आपको याद होगा। और बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होता है, तो 2 डोनर एटम होता है, और यहाँ होल 3 आप देख रहे हैं। इसका मतलब डोनर एटम की संख्या 6 होगी। नंबर ऑफ डोनर एटम्स इस फॉर्मूला में क्या होगा? नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितना हो गया? 6। तो जितना डोनर एटम्स होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए सही जवाब हो गया आपका डी विकल्प। डी विकल्प में 6 दिया गया है और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, इसलिए सही जवाब आपका डी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करा है, फिर वही बात आ गया, फिर वही सेंट्रल मेटल आयन चेंज हुआ, या ये लिगेंड्स वही है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका क्या होगा? 6। इसमें भी वही बात हो गया, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ डोनर एटम्स 6 हो गया, और इसलिए 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कर रहा है कि एक फार्मूला आपको दिया, और ये बड़ी प्रचलित फार्मूला है, आप देखे होंगे क्लास में, इसका पूरा डिटेल किए थे, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी है।
तो द्विक लवण, इसको डबल साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो डबल साल्ट में तो पता ही है कि उसमें 2 लवण होते हैं। ये क्लियर है कि ये आपका हो गया बी नंबर विकल्प आपका सही है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये आंसर आपका बी नंबर हो गया, क्योंकि अम्लीय लवण होना है ना, साधारण लवण यह है नहीं, इसलिए सही जवाब आपका। और डबल साल्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 लवण हो तब डबल साल्ट होगा, जो है नहीं। चलिए 7 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, क्या है? तो फिर इसके अभी जस्ट बताया कि लोहा, इसको लोहा का आप X मान लीजिएगा। और इसमें पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम का, इसका तो आप X मान में करेंगे। और पोटेशियम का +1 गुना 4 हो गया। X मान लेना है लोहा के लिए। और Cn का -1 होता है। कितनी संख्या है? 6 बराबर हो गया 0। तो 4 + x - 6 बराबर 0। x बराबर हो गया 4, 6 - 4 यानी +2। तो +2 आपका ए में ही है। ये आपका सही आंसर है। इस तरह से आप रब कर लेंगे, तब आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए हुए गलती हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनम। चलिए, तो अब इसमें आईपीसी नेम आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक करना होगा। जब भी कोई आईपीसी नेम दे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, इसका क्या होगा। इसका X मानिएगा, तो हाइड्रोजन का +1 गुना 2 हो गया, इसका X हो गया। और क्लोरीन का -1 गुना 6 हो गया, 0 हो गया। 2 + x - 6 बराबर 0। फिर x बराबर क्या हो गया? x बराबर +4 आ रहा है। चलिए, +4 में आपको 2 फार्मूला आ रहा है। देखिए, एक फार्मूला यह है, एक फार्मूला यह है। ये दोनों तो छट गया। तो इस तरह से डिसीजन लीजिएगा तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अब इस दोनों में फैसला करना है आपको कि कौन सही है। चलिए आ जाते हैं रूल पर। इसमें देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, ठीक है, प्लेटिनेट हो जाएगा। प्लेटिनेट हो जाएगा। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आप देखिए प्लेटिनम केवल लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक रूल को ये टच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको रूल में लिखाया गया था कि जब सेंट्रल मेटल आयन केवल नेगेटिव लिगेंड से जुड़ा रहता है तो मेटल के नाम के अंत में एटी लग जाता है। तो एटी वाला नाम आ जाएगा। तो एटी वाला नाम कौन है? ये। इसलिए सही जवाब आपका हो गया ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कर रहा है कि सीआर का कोऑर्डिनेशन, माना वही आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओ एक्स कहीं लिख देता है तो इसको क्या समझना है? ऑक्जिलेट आयन। ये ऑक्जिलेट आयन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 2-, जिसको एज ए लिगेंड समझो ऑक्जिलेटो पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है। और अभी जस्ट हमने इसकी पहले भी चर्चा किए थे। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम का होता है। डोनर एटम इसमें 2 ठो है। और इसकी संख्या कितना है? 3 है। यहाँ देख लीजिए होल 3 कर रहा है। तो 2 गुना 3 यानी 6 हो गया। यानी 6 N में आपका दिया है विकल्प। आपका सही आंसर है ए। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कर रहा है, फिर रिपीट हो गया। अभी जस्ट इसका ये आया था। तो आप देखिए कई बार पूछा गया है, क्योंकि आपको जिस सबको मालूम है कि अभी क्वेश्चन बैंक ही है। क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन है। तो जो प्रश्न रिपीट हो गया है वह आप उसको भी इसमें लिया गया है। तो बार बार जो प्रश्न आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों पर नजर रखना है।
रिपीट भी हो सकता है प्रश्न, होता ही है, कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते ही रहता है। चलिए, अभी हमने क्या कहा था, ये जटिल लवण है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए तब आ गया क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आप देख रहे हैं इस चैप्टर में बार बार वही पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता ही है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी आपको बताया गया है, तो निकाल लीजिए फिर। निकेल का आप x मानिएगा, इसका क्या मानिएगा x, और ये CO का क्या होता है 0, तो 0 गुना 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0, तो आपका आंसर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कर रहा है, सभी लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में आप सबको पता ही है कि लेविस बेस होता है, क्या होता है लेविस बेस। चूंकि जितने भी लिगेंड्स होते हैं सारे सभी लिगेंड्स में डोनर एटम होते हैं, और डोनर एटम वही उसी एटम को कहते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, तो आप देख लीजिए आपका सही विकल्प हो गया बी। तो चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो हमने बताया डबल साल्ट कौन होगा, जिसमें दो डिफरेंट लवण मौजूद रहेंगे, डिफरेंट साल्ट उपस्थित रहेंगे, तो ऐसा कौन है, पोटासियम फिटकिरी, सबको पता ही होगा। फिटकिरी में क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट होता है, 24H2O भी रहता है, तो सबको पता ही है, सिंपल फॉर्मूला पोटास एलम, डबल साल्ट। निम्नलिखित में से कौन बायडेंटेट लिगेंड है, कौन बायडेंटेट लिगेंड है, तो बायडेंटेट लिगेंड कौन होगा, देख लीजिए, ये आपका होगा बी नंबर, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन को संक्षेप में EN भी लिखते हैं, और इसका स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। देख लीजिए इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक और डोनर एटम ये हो गया, एक तो डोनर एटम ये हो गया, इसमें दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, इसलिए ये बायडेंटेट लिगेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कर रहा है, तो IPC नेम पूछा जा रहा है, IPC नेम पूछ, फिर अभी हमने क्या इसके बारे में बताया था, कंसेप्ट क्या दिया था कि आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक कर लेंगे, तो अब इसका क्या है, लोहा को आप क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, यहाँ रब कर देते हैं, पोटेशियम का +1 गुना 3, लोहा के लिए आप एक्स माने हैं, और CN यानी साइनो -1 गुना 6 बराबर 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0, x बराबर 6 - 3 बराबर +3। ये वाला +3 वाला कौन है, देखिए तो मात्र ये आ रहा है नीचे वाला में, तो ये छट गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, और ये आपका सही होगा, क्योंकि देख लीजिए इसका नाम भी चेक कर लीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनो ऑफिरेट, इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा, डी नंबर का विकल्प। पहले तो अब क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, इस प्रश्न में क्या कर रहा है देख लीजिए, समन्वय संख्या, फिर वही बात, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो फार्मूला में आप देख लीजिए लिगेंड्स, इसके अभी आप कई बार देख चुके हैं, ऑक्जिलेट आयन है C2O4, ऑक्जिलेटो, इसमें डोनर एटम,
इसमें डोनर एटम की संख्या 2 है। पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 तिया 6, क्योंकि हॉल 3 है, यहाँ हॉल 3 है, तो बी नंबर आपका सही। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है जटिल यौगिक का आईपीसी नेम है। आईपीसी नेम अभी हमने बताया था इसके बारे में। आप कोबाल्ट को क्या मानेंगे, X, NH3 0 हो गया, और क्लोरीन -1 होता है, तो -1 गुना 3 बराबर 0, तो X बराबर हो गया +3। तो +3 वाला 2 फार्मूला है, एक फार्मूला ये है +3 वाला, और एक फार्मूला ये है। अभी दोनों में डिसीजन लेना है, ये कैंसिल हो गया, ये तो भी कैंसिल है, तो अभी दोनों में डिसीजन लीजिए कौन सही है। चलिए दोनों के नाम को पढ़ लेते हैं फार्मूला के हिसाब से। हेक्सा एमीन दोनों में है, कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये आपको नेगेटिव लिगेंड्स नहीं है। नेगेटिव लिगेंड्स में प्राय वो आता है, यहाँ न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपका सही जवाब आपका ए हो गया, ये हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, इसमें क्या कर रहा है कि कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा। तो ये सबसे पहले, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम En निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका क्या होगा, इसको आप X मानिए, और En 0 हो गया, क्लोरीन -1 होता है, तो -1 गुना 2 हो गया, बराबर हो गया +1, क्योंकि बाहर प्लस है, तो X का मान हो गया -2 उधर जाएगा, +3 हो गया, +3 हो गया। अब फार्मूला पर ले चलिए इसको, तो फार्मूला क्या है, EAN बराबर Z - X + N1। तो Z का मान क्या है, Z क्या है इस फार्मूला में, सेंट्रल मेटल आयन का परमाणु संख्या। आप देख लीजिए, यहाँ लिख भी देते हैं, जहां Z क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का परमाणु संख्या, X क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीकरण संख्या, और N1 क्या है, लिगेंड्स द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ये फार्मूला आपको मालूम है, मान रखना है। अब जेट का मान कोबाल्ट है, यहाँ तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है, 27 माइनस +3 हो गया। और लिगेंड्स पर आ जाते हैं, तो ये तो बायडेंटेट लिगेंड है, सबको पता है बायडेंटेट, और लेकिन यहाँ हॉल 2 क्या है, तो बायडेंटेट में 2 डोनर एटम होते हैं, और 2 दूना 4, इसमें से आपको इस En से 4 हो गया, और 2 यहाँ क्लोरीन से हो गया, क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 4 2 6 डोनर एटम हो गया, और एक डोनर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 6 दूना 12 जोड़ देंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 27 - 3 + 12। तो अब इसको हल कर लिए तो आ गया 36,
यानी बी नंबर आपका सही है। इस तरह से ऐसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा EN निकालने के लिए, तो पहला बात क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। परमाणु संख्या तो आपको याद रहना ही चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। और लिगेंड्स के बारे में आपको कंसेप्ट है ही, अंदर में बड़ी कोष्ठ के अंदर रहता है, चाहे वो मोनोडेंटेट के रूप में हो या बाइडेंटेट के रूप में हो। अगर बाइडेंटेट होगा तो उसमें 2 डोनर एटम होगा, अगर मोनोडेंटेट होगा तो उसमें 1 डोनर एटम होगा। इस तरह से डोनर एटम काउंट करके जितना डोनर एटम आएगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा जो लिगेंड्स के द्वारा डोनेट हुआ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, जटिल यौगिक फिर आपको फॉर्मूला मिला है, और C2O4 हॉल 2 NH3 हॉल 2 कितने संभव समावयव है, समावयवी से क्वेश्चन आ गया। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 यूज होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। तो अगर आप यहाँ सेंट्रल मेटल आयन कौन है, इसको आप C2O4 को, ये बड़ा फॉर्मूला है, तो आप इसके लिए आप OX लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OS ऑक्सिलेटो। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम सिस फॉर्म में पहले बनाएंगे, सिस फॉर्म में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप होता है, तो हम OX ऑक्सिलेटो हो गया, NH3 हो गया, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। सिस फॉर्म हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया। अब इसी का अगर इसको दूसरे रूप में लिखिएगा तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब NH3 को उधर कर दीजिए, इसको मिरर भी बोलते हैं, इसी तरह से डॉटेड लाइन करके दिखाया जाता है इसको। तो ये हो गया सिस फॉर्म का ही लेबो रूप हो गया, यानी एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, 2 हो गया। एक क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये हो गया ट्रांसफॉर्म, तो 3 हो गया। तो ये 3 तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, 3 इसकी समावयवता हो गया 3। तो इस आपका ये विकल्प सी में है। और ये एक इसका डिटेल स्टडी होता है, और ये आइसोमेरिज्म एक लंबा टॉपिक है। जब आप इसके चैप्टर में जाइए तो टॉपिक में जाइएगा तो बहुत सारी बात आपको पढ़ना होगा। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, इसका 3 आइसोमेरिज्म हो गया, एक सिस फॉर्म डेक्स्ट्रो, एक सिस फॉर्म लेवो, दूसरा एक हो गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, और समान ग्रुप रहता है, देख लीजिए यहाँ ऑक्सिलेटो है, NH3 है। सिस फॉर्म में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप होता है, लेफ्ट भी और राइट भी, और इसका अपोजिट ये होगा। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन लिंग की समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, कौन नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है, ये NH3 नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ही डोनर एटम है। लिंग की समावयवता कौन दिखाएगा, जिसमें डोनर एटम की संख्या 2 होगा, तो 2 वाला इसमें है, लगभग सब में डोनर एटम 2 है। इसमें नाइट्रोजन भी डोनर है, ऑक्सीजन भी डोनर है, इसमें सल्फर भी डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, इसमें ये दोनों है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ केवल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डोनर नहीं है। तो जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड होगा तब वो लिंकेज समावयवता दिखाएगा, लेकिन यहाँ है नहीं, जो कम से कम 2 डोनर हो तब ये संभव है। चलिए, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो इसमें तो आप सबको अब रब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अनुचुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम करना होगा पहले, और जिसमें जितना अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा।
तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसका देखिए वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो ये किसमें बना होगा? एक चीज आप जान लीजिए, स्ट्रॉन्ग कुछ आपको इसे प्रश्न बनाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स को याद रखना पड़ेगा। जो ज्यादा उपयोगी होता है उसको आप यानी 5-6 ठो जो है याद रखिए। साइनो, CO, NO, EN, अमोनिया, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें देखिए वीक लिगेंड में आप याद रखिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, H2O, OH माइनस, ये वीक लिगेंड है। तो अब इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अगर आपको मालूम रहेगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से आपको मन आसान हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन पता करना आसान हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, आप देखिए यहाँ 6 लिगेंड्स है, तो 6 डोनर है, हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या होता है? इनर आउटर दोनों बनता है। तो आपको यहाँ वीक लिगेंड है तो ये आउटर बनाएगा। ये क्या बनाएगा? आउटर। तो इनर में मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इतना बात अगर आप याद रखिएगा तब इसे ऐसे प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और वीक लिगेंड में आउटर, वीक लिगेंड में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये इतना याद अगर रखते हैं तब ऐसे प्रश्नों को बनाना आसान होगा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयन के रूप में रहता तो सीधे आप विन्यास लिख करके आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में दिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो कितना है। तो अब देखिए अब आसानी से पता चल जाएगा। चलिए अब हम सबको रब करते हैं इस सबको। इसमें क्या है कि इसका ये H2O क्या है? वीक लिगेंड है। इसमें कौन हाइब्रिडेशन है? sp3d2, मतलब आउटर बन रहा है। तो आउटर बन रहा है तो इसमें क्या है? अब इसमें देखिए इसका विन्यास क्रोमियम +3 होता है। दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि इस न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होता है। तो आर्गन हो गया। और ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 21 है, 18 3 21 यानी 3d3 है। चलिए, तो अब इसका मतलब है जब ये sp3 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बना है, तो इसका मतलब है कि डी इसका इनर का जो अंदर का जो डी ऑर्बिटल है वो भाग नहीं लिया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आप भर के देख लीजिए, 1 2 3, n का मान इसमें 3 हो गया। देखिए यह भी वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड क्या बनाएगा? आउटर बनाएगा। तो आउटर बनाएगा तो चलिए फिर ये भी बन गया इसी तरह से sp3d2। फिर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, +2 हो जाएगा। लोहा का 26 होता है, तो लोहा का 26 होता है, 2 छोड़ दिया, 24, 18 6 24, 3d6 हो गया, 3d6 हो गया 24। अब डी में इलेक्ट्रॉन भर के देख लीजिए, ये 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए n का मान 4 हो गया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसमें आउटर हो रहा है, डी देख रहे हैं बाहर वाला, चौथे कक्षा का डी भाग ले रहा है, इसलिए
भाग ने लिया है तो इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इसमें 3 था, इसमें 4 आ गया। अब ये देखिए, ये दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी, ये हो गया D2sp3, D2sp3 हो गया, और ये भी हो गया, ये D2sp3 है, तो इसको भी अगर देखिएगा चेक कर लीजिए, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वही आएगा +2, यही विन्यास आएगा। छह इलेक्ट्रॉन, पांच बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ हो रहा है D2, तो इसका मतलब है कि यह 2 ऑर्बिटल तो खाली होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एगो चला जाएगा इसमें, एक इसका एगो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो इसका मतलब कि अंदर का डी जो है यानी 3D ऑर्बिटल पूरा का पूरा इंगेज हो गया, तो 3D इंगेज हो गया, और उसके बाद बाहर का कक्षा का sp3 आ रहा है, इसका मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, मतलब n का मान 0 हो गया। इसमें देख लीजिए, ये NiCO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 28 का निकाल लिखना पड़ेगा विन्यास, 28 का लिखिएगा तो आर्गन हो जाएगा, और 3D 10 हो गया, 18 10 28। अब देखिए इसका क्या हुआ, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, लेकिन यह आउटर बना रहा है, यानी sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, इसमें कौन हो रहा है, sp3 हो रहा है, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि निकेल जो है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर जब 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसकी 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में एडजस्ट हो गया, क्योंकि इसका जो निकालिएगा विन्यास निकेल का, तो क्या होता है, अगर इसका विन्यास अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन हो गया, 4s2 3D8, ये हो गया, 18 2 20 8 28। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ क्यों ऐसे लिख दिए, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में जा रहा है, किस में जा रहा है, डी में, तो 4s का इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो 4s खाली होगा तब ना sp3 हाइब्रिडेशन होगा, यानी 4s खाली हो रहा है यहाँ, तो 4s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, इसलिए 4s खाली हुआ और 3D 10 हो गया, तो 4s और इधर हो गया, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है, मतलब n का मान 0 इसमें भी आ रहा है। तो अब बता, अब डिसीजन लेने में सक्षम हो गए, यानी इसमें n का मान कितना आ गया, 3, देख लीजिए n का मान यहाँ 3 आ गया, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 आ गया, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, तो 0 वाला तो ऐसे छट गया, तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है म्यू बराबर क्या होता है, n इंटू n+2 /√bm, ये फॉर्मूला के हिसाब से n का मान अगर 4 यहाँ रखेंगे तो मान ज्यादा आएगा, तो 4 वाला का कौन है, बी नंबर आपका सही हो गया। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आयन अगर डायरेक्ट देता तो आयन का विन्यास लिखते और आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेते कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन होने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं, तो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट होना चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि दो बात याद रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, वीक लिगेंड्स होगा तो आउटर बनेगा, अगर इसको याद रखते हैं तो ऐसे लगभग सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, इसमें क्या कर रहा है, किसकी आकृति टेट्रा फलक होती है, तो अभी हमने बताया था इसके पहले कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और वीक लिगेंड होगा तो
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो मैंने इनर बनेगा, और वीक लिगेंड होगा तो आउटर बनेगा। तो ये देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये CN। तो ये दोनों, इसमें कौन हाइब्रिडेशन है? DsP2। इसमें कौन है? DsP2। इसमें कौन है? इसमें DsP2 बन जाएगा इसमें। अब कैसे बना इसको देख लेते हैं, डिटेल में समझा। पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा तो ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +2 आ जाएगा, 46 होता है। क्रिप्टन 36, और इसमें चूंकि 46 में 2 चला गया, 44 का लिखना है, 36 इसमें हो गया, 8 यहाँ दे देंगे डी में। अब डी में बॉक्स बना करके इसको भरिए, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ ये DsP2 इसलिए बना लेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें जब चले आएगा तो ये बॉक्स खाली हो जाएगा, ये बॉक्स खाली हो जाएगा, DsP2 बन जाएगा। और जब DsP2 बन जाएगा तो टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता है, और इसमें भी हो गया DsP2, इसमें भी हो गया DsP2, और इसमें हो गया sp3। ये क्लास में भी बनाया हुआ है, कॉपी नोटबुक में होगा। तो sp3 वाला जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो सही जवाब आपका क्या हो गया? डी हो गया। चौबीस नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है Fe का हाइब्रिडेशन क्या है? अभी हमने बताया था ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा Cn तो इनर बनेगा। तो इनर कौन है? ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आप देखिए इसमें कितना डोनर एटम है, 1 2 और 2 4, नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको देखिए 6 डोनर है, तो 6 वाला सेलेक्ट कीजिएगा तो यही दोनों है, ये दोनों है 6 वाला, ये भी नहीं हुआ। अब ये दोनों में डिसीजन लीजिएगा तो क्या होगा? ये आंसर होगा, क्योंकि इनर बनेगा, यहाँ आउटर नहीं बनेगा। T2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है तो अब फिर आप इसको आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा? इसमें आप पढ़वे किए sp3 में आए होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिएगा तो 0 होगा। निकेल का क्या हो गया? 0। ऑक्सीडेशन नंबर इस पर 0 होगा, तो 0 होगा तो क्या हो गया? आर्गन हो गया, और 3d 10 हो जाएगा, 18 10 28। इसका मतलब है कि ये इसका जो विन्यास आप लिखते हैं एटम का, निकेल का जो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आर्गन हो गया, 4s2 3d8। तो इसमें से क्या हुआ? 4s का 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? इसमें चला गया, डी में चला गया, तो डी खाली हो गया, इसलिए इसमें हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, तो sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो सब क्या हो गया? और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0 हो गया, एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये आप 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, इसको देखिए, इसमें कौन हाइब्रिडेशन होगा? DsP2, क्योंकि इनर है, तो DsP2 हो गया। चलिए DsP2 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लीजिए, तो -4 उधर जाएगा, +4, यानी +2 में भी है। यहाँ देखिए आर्गन निकेल का 28 होता है, 2 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया तो कितना हो गया? 24, अरे 28 में से 2 गया 26, 18 8 26। फिर आप भर दीजिए इसमें, क्या देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख लीजिए यहाँ क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो क्या होगा? ये ऑर्बिटल भाग ले लेगा,
पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई अनपेयर नहीं, इसमें भी कोई अनपेयर नहीं, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो गया नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें और हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, कोई अनपेयर नहीं। इसमें देखिए ये वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड है, इसमें बन जाएगा sp3, sp3। अब इसमें sp3 होगा, sp3 होगा तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए निकेल का, तो -4 उधर इधर आएगा, +4 हो जाएगा, फिर वही +2 आ रहा है, वही विन्यास आ गया, फिर आर्गन 3d8। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, इसमें sp3 हो रहा है, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। चलिए तो आपको जवाब तो आ रहा है, क्लियर हो रहा है अनुचुंबकीय। इसको भी अगर चेक करना है तो ये भी देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो D2sp3 वाला बनेगा, D2sp3 वाला बनेगा। इसका भी विन्यास लिखिएगा, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, 3+ है, कोबाल्ट 27 होता है, आर्गन 27 में से 3 गया 24, 18 6 24, 3d6 हो गया। अब डी में फिर बॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6। क्या हो रहा है, कौन हाइब्रिडाइजेशन, D2 हो रहा है। तो D2 जब हो रहा है तो इसका मतलब 2 बॉक्स खाली करना पड़ेगा, तो 2 बॉक्स खाली करना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो इसका मतलब 2 बॉक्स खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो कोई अनपेयर मिलेगा नहीं, तो इसमें नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, पहले वाले में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, दूसरे वाले में भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, और लास्ट डी वाला में भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, लेकिन इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए आपका विकल्प सी सही हो गया। तो इस तरह से आपको बना करके चेक करके अगर आप सेलेक्ट करते हैं आंसर को तो आपका सही आएगा, अन्यथा अनुमान लगाने से कुछ भी हो सकता है। तो आप क्लास में तो बहुत डिटेल में इस सबको बताया गया था। हाइब्रिडाइजेशन पर कमांड रखना है ना, DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, sp3 टेट्राहेड्रल है, D2sp3 और sp3D2 ऑक्टाहेड्रल है। चलिए 26 नंबर, वह जटिल आयन जिसमें सेंट्रल मेटल परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता कर लीजिए, जैसे इसी का निकालिएगा, पहले वाले मैग्नीज का क्या होता है, X मानिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 4 एटम है बराबर -1, तो X -8 बराबर -1, X बराबर -1 +8 +7 होगा, +7। जब ये आप विन्यास लिखिएगा तो ये आर्गन के बराबर हो गया, यानी डी आया भी नहीं, तो डी आया ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका विकल्प नंबर ए सही है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपको आंसर मिल गया तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। 27 नंबर, कौन कथन गलत है, Which statement is incorrect। तो इसमें देखिए बहुत है, इसके बारे में आपको मालूम है
कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहते हुए इसमें टेट्राहेड्रल बनता है। इसमें कौन हाइब्रिडेशन होता है? sp3। और sp3 बनेगा तो क्या होगा? इसमें अनुचंबकीय केवल पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। sp3 में क्या होगा? केवल पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा तो क्या होगा? आर्गन हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि यह जो है इस ऑक्सीडेशन नंबर देख कर लिखा गया है। ये निकेल का तो विन्यास कैसे होता है, ये तो आपको सबको पता ही है। आर्गन 4s2 और 3d8 होता है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होने लगता है इसमें sp3 हो जाता है। sp3 होने का क्या है कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसको चला जाता है? d को। तो तब ना 4s खाली होगा, तब sp3 हो जाएगा। अब जब 4s आप देखिए, जब इस पे इसका 3d10 हो गया तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, इसलिए अनुचुंबकीय होगा ही नहीं, अनुचुंबकीय नहीं होगा यह। और यह यहाँ लिखा है कि यह टेट्राहेड्रल है, ये तो सही है, लेकिन अनुचुंबकीय नहीं होकर यह प्रतिचुंबकीय है। इसी कारण आपको यही स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इसलिए आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है, यही आपका सही होगा। तो जब चूंकि एक चार विकल्प में एक ही कोई आपका करेक्ट आंसर होता है, पता ही है, तो ये पूछ रहा है कौन कथन गलत है, तो ये गलत हो गया। चलिए 28 इसमें कह रहा है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी पहला सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया? वर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़े हुए किए थे, ये फर्स्ट थ्योरी आया था। चलिए 29 नंबर ऑक्सीकरण संख्या, बहुत छोटा क्वेश्चन, +3। देखिए ये 0 हो गया, ये -3 इधर जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है, बाहर में -1 है, निकाल लेते हैं, इसका x मान लीजिए। ये 0 हो गया, -1 गुना 3 बराबर -1, x -3 बराबर -1, x बराबर -1 +3 +2। तो ये नंबर आपका सही हो। तो इस नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर चालकता सबसे अधिक होता है? तो मोलर चालकता डिटेल में आप पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मोलर चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन में जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी मोलर चालकता बढ़ेगी। तो आप देख लीजिए फार्मूला से पता चलेगा कि किसका किस फार्मूला से ज्यादा आयन मिलेगा। तो देख लीजिए, इसमें देखिए इसमें दो क्लोराइड आयन, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, तो 2 1 इसमें 3 को मिलेगा। इसमें देखिए 3 बाहर एक कॉम्प्लेक्स आयन, 3 क्लोराइड आयन हो गया, तो इसमें 4 मिलेगा। इसमें देखिए एक कॉम्प्लेक्स आयन और ये हो गया, तो हो गया इसमें 2 ही मिला, इसमें 4, एक 5, एक 4 ये बाहर का हो गया, ये और ये क्लोराइड आयन और एक अंदर कॉम्प्लेक्स आयन 5 हो गया। तो कुछ इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा आयन किसके द्वारा आ रहा है? डी के द्वारा मिलने वाला है, इसलिए आपका सही जवाब हो गया डी नंबर। ठीक है, तो अलग प्रश्न हो गया, जटिल आयन की आकृति क्या होती है? जटिल आयन की आकृति क्या होती है? अब इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके बारे में आपको बताया गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बना हुआ, इसमें जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बना हुआ है तो इसका मतलब है इसमें DsP2 होगा, और DsP2 वाला क्या होगा? वर्ग तलीय, यानी ये अंग्रेजी हो, ये स्क्वायर प्लेनर, सी नंबर आपका सही है। और ये आपको हाइब्रिडेशन के लिए याद दिला दें, बार बार कहते हैं कि DsP2 ये स्क्वायर प्लेनर के लिए है। तो इस तरह से आज आपका चैप्टर नंबर 9 का क्लास पूर्ण हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।